हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारेवाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने टाइम एंड टेंस का पार्ट 5 लेकर आया हूं और आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और किन्हें कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमारा सेंटेंस है पहला, रोगी समय पर दवाई क्यों नहीं खाता है। रोगी समय पर दवाई क्यों नहीं खाता है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ जहाँ पर हो जाएगा ये प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा। रोगी समय पर दवाई क्यों नहीं खाता है। हमें सबसे पहले से क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाएगा उसको हम बाहर ले लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड के बीच में क्या है ना, क्यों। अब क्यों की क्या होगी, वाई। इसको हम सेंटेंस के आरंभ में ले लेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू डज लेंगे। अब हमें ये देखना है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। रोगी समय पर दवाई क्यों नहीं खाता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रोगी, यानी कि रोगी क्या है, लिविंग है, और रोगी क्या है, डू है। मेन चीज है डू, जो कार्य करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब रोगी सिंगुलर नंबर है हमारा। देखो रोगी समय पर दवाई क्यों नहीं खाता है, रोगी क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो वह भी सिंगुलर नंबर की आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। ड्यू प्लुरल हुआ तो इसमें ईएस लगा दिया हमने। अब मेन वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लग करके डज में लग जाएगा, डू में लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट लो, यानी जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा उसको हम बाहर ले लेंगे। उसके तुरंत बाद हमको क्या लेना है, डू डज लेना है, और उसके बाद हमको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हमारा क्या, रोगी। रोगी क्या होता है, पेशेंट। दोस्तों पेशेंट की स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट है, PANT, पेंट, और बीच में लगा दीजिए TIE, टाइप, पेशेंट। एक बार और देख लीजिए, PANT, पेंट, और बीच में लगा दीजिए TIE, टाई। अब बन गया पेशेंट। इसको बोलते हैं पेशेंट। पेशेंट एस की ध्वनि निकल दी है, लेकिन इसमें एस है नहीं, इसमें वाई डज द पेशेंट। अब सब्जेक्ट, अब नोट। यदि सेंटेंस में नहीं होगा तो नोट लेंगे, यदि नहीं होगा तो नहीं लेंगे, नोट। यहाँ तक हुआ V1। V1 हमें क्या, खाना। खाने के लिए ईट मत लगाना दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे टेक, क्योंकि दवाई खाई नहीं जाती, निगली जाती है या पी जाती है, इसके लिए लगाएंगे टेक। ये हुआ। अब ऑब्जेक्ट क्या, मेडिसिन, दवाई। MEDICINE, मेडिसिन। समय पर, समय पर के लिए लगाएंगे इन टाइम, कभी भी एट टाइम नहीं आएगा, इन टाइम। वाई डज द पेशेंट नॉट टेक मेडिसिन इन टाइम। ऑन टाइम आ सकता है, वो ट्रेन के लिए आ सकता है, लेकिन और कहीं भी एट टाइम नहीं आएगा। अधिकतर 99% का आएगा, इन टाइम आएगा। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या लें, क्वेश्चन वर्ड। जो भी हमारे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम बाहर ले लेंगे। उसके तुरंत बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा उसके तुरंत बाद लेंगे डू डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट लेंगे हम, जो हमारा कार्य करने वाला है, डू है। सब्जेक्ट हमारा पेशेंट, फिर नोट, फिर क्या लेना है हमको, V1 लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लेंगे। और दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, नोट कभी भी अकेला नहीं आता, ये ध्यान रखना। नोट कभी भी अकेला नहीं आता। नोट आता है हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा या मॉडल के साथ में आएगा, और नो अकेला आ सकता है, लेकिन नोट कभी भी अकेला नहीं आता। इसके साथ में डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ये अवश्य आएंगे। कभी भी नोट अकेला नहीं आएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। इस सेंटेंस में कहीं भी आपको नोट अकेला दिखता है तो मान लीजिए कि गलत है। यदि हमारे यहाँ डज हुआ तो नोट आ गया, मतलब कहने का ये है हेल्पिंग वर्ब के साथ में चलेगा नोट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सेंटेंस आपके समझ आएगा। और देखते हैं सेंटेंस। अब हम, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड देखना है हमको क्या है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, और कौन किसने होती है, हु।
कौन किसने क्या होती है दोस्तों, हु की अंग्रेजी WHO हु हो जाएगा। कौन और किसने क्या होगी, हु। और अब हमको क्या लेना है, डू डज। सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन या फिर डू डज ले लिया इसके बाद, लेकिन हु के बाद कभी भी न डू आएगा न ही डज आएगा। अब सेंटेंस का सेंस देखिए क्या है, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मैं आपको पूछूं उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी कि जो कौन हमारा है ये कौन डबल काम कर रहा है, कौन क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट यानी कि डू है, ये क्वेश्चन वर्ड है और प्लस सब्जेक्ट है, डबल काम। देखो उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको आंसर मिलेगा, जो भी व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा रहा होगा उसका नाम आ जाएगा। तो हु के बाद कभी भी न डू का प्रयोग न ही डज का प्रयोग, क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड है के साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद न डू का प्रयोग न ही डज का प्रयोग। यदि वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव होगा तब यहाँ पे नोट आएगा, तब यहाँ और डज आ जाएगा। उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, और कौन को, हु को हमेशा ही सिंगुलर नंबर में माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना, कौन को हमेशा ही सिंगुलर नंबर में माना जाएगा। अब ये हुआ और प्लस ये हमारा यहाँ तक का ये कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन वर्ड भी हुआ, सब्जेक्ट भी हुआ। जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो डू डज ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और नोटिस में है नहीं। अब यहाँ पे ले लिए V1, क्वेश्चन वर्ड हु के बाद हमें से क्या आता है, V1 पढ़ाने की जगह टीच, TEA, टी मीन्स चाय, CH पढ़ाना, हमें ES लग जाएगा। हु टीचेज, क्योंकि क्या है, वो हमारा सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड भी है प्लस सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है। सिंगल नंबर का जब हमारा सब्जेक्ट होता है वो भी कैसे आएगी, सिंगल नंबर की आ जाएगी। हु टीचेज, अब यहाँ तक पहुँचे, बल्कि V1 नहीं है V5 आएगा। हु के बाद हमें से क्या आता है, V5 आता है हु के बाद। हु टीचर, अब ऐसे चलना है, हमको उल्टे चलना है इंग्लिश। और कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो उससे पहले कभी भी द नहीं आता है, सब्जेक्ट से पहले कभी द नहीं आता, पहला से कैपिटल बनता है। हु टीचेज इंग्लिश, ENGLISH, हु टीचेज इंग्लिश, किन्हें, उन्हें, टू देम, हु टीचेज इंग्लिश टू देम, उन्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु के बाद कभी भी नहीं डू आएगा और नहीं डज आएगा, एकदम क्या आता है, V1 आता है। यदि कोई व्यक्ति पूछे भाई जब सब सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज आते हैं तो हु के बाद डू डज क्यों नहीं आता, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है, ये डबल काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी है प्लस सब्जेक्ट भी है, इसलिए हु के बाद न डू का प्रयोग न डज का प्रयोग। यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव होगा तब इसके बाद डू डज आ सकता है। तो हु के बाद एकदम क्या लेंगे हम, V1 लेंगे और नहीं V5 लेंगे, सिंगल नंबर का है ना ये। उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी पढ़ाने वाला एक व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, हु के बाद हम V5 आएगा। हमेशा ही प्रत्यय इंडेफिनिट में हु के बाद V5 आता है। हु टीचेज, फिर दो ऑब्जेक्ट हमारे, एक इंग्लिश है एक उन्हें है। हु टीचेज इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका पहला से कैपिटल बनेगा, और यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है फिर बाद में इनडायरेक्ट आएगा तब वहाँ पे प्रीपोजिशन टू हो जाएगी, TO। हु टीचेज इंग्लिश टू देम, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हु टीचेज, हु टीचेज देम इंग्लिश, हु टीचेज देम इंग्लिश। यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर बाद में इनडायरेक्ट आएगा तब प्रीपोजिशन गायब हो जाएगी, टू बी फोर बी। हु टीचेज देम इंग्लिश, फिर इस प्रकार बन जाएगा, ये टू यहाँ से गायब हो जाएगा फिर ये। अब और देखते हैं दोस्तों, कक्षा में प्रवेश कौन करता है, कौन किसने क्या हो जाएगी दोस्तों, हु, कौन किसने की होती है, हु। मैंने आपको बताया था सभी क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज आ सकता है, लेकिन हु के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं डू आएगा नहीं डज आएगा, आ सकता है यदि सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव होगा। तो हु के बाद कभी भी न डू का प्रयोग न डज का, क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट होता है, हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके बाद डू का प्रयोग नहीं होगा। एकदम क्या लेंगे, V5 लेंगे हु के बाद।
प्रवेश करना, प्रवेश करना एंटर, ENTER, क्या हो जाएगी एंटर। और मैंने आपको बताया था हु क्वेश्चन होता है प्लस ये सिंगल नंबर का सब्जेक्ट भी होता है, क्वेश्चन के साथ साथ प्लस ये सिंगल नंबर का सब्जेक्ट भी होता है। मैंने आपको बताया है पहले वो टाइम एंड टाइम पार्ट 1, 2 और 3 मैंने बताया है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल नंबर का हो तो वह भी सिंगल नंबर की आएगी, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर है तो वह सिंगल नंबर है, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल नंबर होगा तो वह भी प्लुरल नंबर की होगी। यहाँ पे लग जाएगा एस, हु एंटर्स कक्षा में। अब में क्या होगी इन, लेकिन बच्चे क्या करते हैं अब में आया यहाँ पे क्या इन लगा दीजिए, लेकिन इन नहीं आएगा। एंटर के बाद रीच और एंटर ऐसी वर्ब हैं इनके बाद किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होता है। ENTER एंटर, प्रवेश करना है रीच REACH, इनके बाद किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होगा। वैसे भी आप देखिए कक्षा में प्रवेश कौन करता है, इसका मतलब क्या है जो भी कोई व्यक्ति है वो बाहर खड़ा हुआ है और कक्षा अंदर है, जब वो बाहर है तो वहाँ इन नहीं आएगा। इन तब आता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु पूर्ण रूप से किसी के अंदर होता है, किसी क्लास के कमरे के कहीं भी अंदर होगा तब वहाँ पे हम इन लगाएंगे। जब यहाँ पर अंदर नहीं है तो इन भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। हु एंटर्स द क्लास, कक्षा में प्रवेश कौन करता है, हु एंटर्स द क्लास। दोस्तों मैं एक बार और क्लियर करता हूँ, हु के बाद कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट में न डू आएगा न ही डज आएगा, क्योंकि हु का हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है प्लस क्या है सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसने कवर कर लिया। जब भी इसके साथ साथ यहाँ पे पहुँचेगा फिर बैक नहीं होगा, फिर बैक नहीं होगा, इसलिए डू डज छूट जाएंगे। अब और देखते हैं फोन पर बातें कौन करता है। अब यहाँ भी क्या है कौन आया, मैंने आपको बताया था कौन और किसने की दोस्तों क्या होती है हु, WHO, हु क्वेश्चन वर्ड है और प्लस सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड है और प्लस सब्जेक्ट है, इसलिए हु के बाद न डू का प्रयोग न ही डज का प्रयोग। यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक का एक बार में ही सेंटेंस, ये इतना सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा मैंने कवर कर लिया। हु के बाद न डू का प्रयोग न डज का, एकदम क्या जाएगा वर्ब आएगी और वर्ब मिलती है हमें अंत में। हु क्वेश्चन वर्ड है सब्जेक्ट है प्लस क्या है सिंगल नंबर का सब्जेक्ट होता है, हु हमेशा ही सिंगल नंबर का सब्जेक्ट होता है और इसके तुरंत बाद में वी पार्ट में SES का प्रयोग होता है, यानी कि V5 आएगा यहाँ पे। अब बातें करने की होती है, देखो दोस्तों बातें करने की तो टॉक होती है और एक होता है कम्युनिकेट। यदि कोई व्यक्ति आमने सामने खड़े हुए हैं, दो व्यक्ति और आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं तब हम लगाएंगे टॉक, क्या लगाएंगे टॉक, बातें करना। फोन पर बात करना, मोबाइल पर बात करना, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति 1,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और बातें कर रहे हैं तो वो आमने सामने नहीं है, तब वहाँ लगाएंगे मोबाइल पर बात करने के लिए, फ़ोन पर बात करने के लिए लगाते हैं कम्युनिकेट। यानी कि जब व्यक्ति आमने सामने न हो और बातें उनकी चल रही हैं तब लगाते हैं कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट। और मैंने आपको बताया था हु के बाद एकदम सिंगल नंबर, जब हु सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर है तो वह भी सिंगल नंबर के, इसमें एस लग जाएगा। और दोस्तों कम्युनिकेट ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों वो भी लाते हैं, AEIOU। कम्युनिकेट दोस्तों ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों वोवेल्स आते हैं हमारे, AEIOU, ये देखिए पांचों, इसमें क्या है हमारे वोवेल्स हैं पांचों। हु कम्युनिकेट्स फोन पर ऑन मोबाइल, MOBILE, ये फोन पे कर सकते हैं PHONE। कोई भी हमारा ऐसा यंत्र होता है या मशीन नहीं होती है, कोई भी मशीन जैसे कि टीवी पर और कैलकुलेटर पर, मोबाइल पर, जहाँ इस प्रकार के हमारे आते हैं वर्ड आते हैं तो हम वहाँ ऑन लगाते हैं।
वह कैलकुलेटर पर कार्य कर रहा है, वह टीवी पर कार्य कर रहा है, वह मोबाइल पर कार्य कर रहा है, बातें कर रहा है, तब हम क्या लगाएंगे? ऑन। इनके बाद हमेशा ही क्या आएगा? ऑन। हु कम्युनिकेट्स ऑन मोबाइल या फ़ोन पर बातें कौन करता है? अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपके पास फिर आऊँगा पार्ट 6 लेकर के, टाइम एंड टेंस का पार्ट 6 लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।